40 साल तक चिराग पासवान जिसको देखने नहीं गए, आज उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। तब तो माँ को याद नहीं कर रहे थे। रामविलास पासवान जी का निधन हुआ तो उनको तो बाहर तक देखे रो रही थी, उनको जाने नहीं दिया गया, रामविलास पासवान से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन पशुपति पारस जी, आप गार्जियन हैं, आपको पहल करनी चाहिए। कितने दिन की जिंदगी है उनकी, और उनकी जिंदगी ही क्या है? जिसके पति ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, अकेले तनहा जीवन विधवा की तरह जिंदगी जी रही थी वो। क्या बड़का अच्छा काम किए रामविलास पासवान कि एक पत्नी दूसरा समाज की पत्नी थी, उसको छोड़ के उसको रहते हुए दूसरी शादी कर लिए। रामविलास पासवान ठीक है, दलित समाज के लिए क्या किए नहीं किए वो अलग बात। व्यक्तिगत जीवन में रामविलास पासवान बहुत बड़ा पाप किए। राजकुमारी देवी को छोड़ दिए। रामायण में कहता है 14 बरस का वनवास, यहाँ 44 साल का वनवास। हम तो राजकुमारी देवी के बारे में एक ही चीज कहेंगे कि उनकी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब उनकी शादी रामविलास पासवान से हुई। कि रामविलास पासवान हो, कोई धरती पर का कोई व्यक्ति हो, वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, वो अपने बच्चे को तलाक नहीं दे सकता। कोई बच्चे को तलाक देता है तो रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी से जो बच्चियां हैं दोनों, आशा और उषा, उनसे तो तलाक नहीं हुआ। रामविलास पासवान का तलाक तो राजकुमारी देवी से हुआ होगा। तो अब ये बात आ रही है कि रामविलास पासवान जी की जो संपत्ति है इस देश में और इस देश के बाहर, उसमें तो अधिकार बनेगा। राजकुमारी देवी की जो बच्चियां हैं उनका अधिकार बनेगा, और चिराग पासवान हैं, उनकी एक बहन है, उनका अधिकार बनेगा। तो ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी। मीडिया को उतार दिए चिराग पासवान। क्यों मीडिया में बयान देगा राजू तिवारी? कौन होता है हमारे दलित समाज के परिवार का मामला को उछालने वाला? पशुपति पारस भी पैसा देके पत्रकार को भेज रहे हैं, श्रवण अग्रवाल जो उनके प्रवक्ता है उनको, कि जा पैसा लेके जाओ 10 गो पत्रकार को और हमारे बारे में अच्छा खबर चलवा। उधर चिराग पासवान भी हो सकता है पीआर की मदद लेके अपने पक्ष में खबर चलवा रहे हो हैं। तो ये सब नौटंकीबाजी हो रही है, देखिए जो गलत है। रामविलास पासवान उन्होंने अपने परिवार और समाज के लिए जो किया वो ऐतिहासिक है, लेकिन आज उनका परिवार, उनकी पहली धर्मपत्नी संकट में है। वजह है कि उनको उन्हीं के दोनों गोतनी ने घर से निकाल दिया है। आपने खबरें देखी होगी। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेद सर हैं, दलित समाज से आते हैं, बड़े नामचीन पत्रकार हैं। सर, आप लगातार घटनाओं को देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो बड़ा दुखद है कि रामविलास पासवान जी के घर के मामलों में हमको बोलना पड़ रहा है, आपको खबर करनी पड़ रही है। इससे दुखद बात क्या होगी कि रामविलास पासवान जी के घर के मामले को लेकर थाने में बात चली गई, FIR हुआ, मुकदमा हुआ। रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी और चिराग पासवान की सौतेली माँ राजकुमारी देवी ने एक FIR किया है सहरबनी, जो उनका गांव है, नज़दीकी थाने में, कि हमें हमारी 2 जेठानी पशुपति पारस की पत्नी और राज क्या नाम था उनका, रामचंद्र पासवान जी की पत्नी, एक है शोभा देवी, एक है सुनैना देवी, इन दोनों ने हमको घर से निकाल दिया, मेरा कपड़ा फेंक दिया, सामान फेंक दिया, जेवर फेंक दिया और रूम में ताला लगा दिया। तो एक चीज़ तो बड़ा दुख होता है कि अगड़ी जात के या फिर और दूसरे जात के नेता के घर में कुछ भी वाद विवाद होता है तो वो चीज़ खबरों में नहीं आती, मीडिया में नहीं आती है। आज लोग हंस रहा है दलितों पर कि देखो दिखा दिया ने बुद्धि दलित वाला, हरिजन वाला, हैं कि कोई कितनों पैसा वाला हो जाए, कोई कितनों अमीर हो जाए, लेकिन लक्षण तो रहेगा वही वाला, ऐसे बोल रहा है। तो पूरा समाज चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी, आप लोग की वजह से दलित समाज को पूरा मनुवादी लोग हंस रहा है। सबसे बड़ा घर राजनीतिक घराना एक तरह से कह लीजिए। पूरे भारत में इतना बड़ा राजनीतिक घराना नहीं हुआ कि एक घर से 5 सांसद हुए, उस घर से 5 सांसद हुए। रामविलास पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, एगो दामाद भी हो गए तो अरुण पासवान, कहिए तो 6 सांसद जिस घर से हुआ, उस घर में एक बुजुर्ग महिला के लिए रहने का ठिकाना नहीं है, और जो ठिकाना है वहाँ से उनको निकाला जाता है, उनके कमरे में ताला लगाया जाता है, उनके सामान को फेंक दिया जाता है। मजबूरी में वो वृद्ध महिला को थाने में जाना पड़ता है, FIR करनी पड़ती है अपनी देवरानियों पे, सुनैना देवी और शोभा देवी पे, पशुपति पारस जी की पत्नी और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर, और कहती है कि चिराग बेटा आओ और बंटवारा कर दो, पहले तो ये लोग हमारी जमीन को ले लिया, अब घर लेना चाहता है। तो ये पीड़ा उस महिला
राजकुमारी देवी पर। हम तो राजकुमारी देवी के बारे में एक ही चीज़ कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब उनकी शादी रामविलास पासवान से हुई। क्या बात करते हैं, सही बात कर रहे हैं। कोई अब सोचिए, राजकुमारी देवी जब छोटी होगी, पैदा हुई होंगी, उनके माता पिता कितने प्यार से उनका नाम राजकुमारी रखे होंगी कि मेरी बेटी राजकुमारी है, शादी होगा रानी की तरह राज करेगी। शादी के बाद क्या हुआ, क्या हुआ? रामविलास पासवान ने उनको वनवास कर दिया। अब रामविलास पासवान उनके रहते दूसरी शादी किए और रामविलास पासवान जब उनको बोले होंगे कि राजकुमारी जी मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, क्या बीती होगी राजकुमारी देवी पर? क्या कितनों महान नेता हो जाए रामविलास पासवान, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर आप आइए, आपकी माँ होती, आपकी बहन होती राजकुमारी देवी, उसका पति बोलता है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, कैसा लगता है आपको? जब आपको इतना बुरा लगता है तो राजकुमारी देवी के दिल पे क्या बीती होगी? एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरा पति किसी और के साथ हो। जीते जी मार दिया, और जीते जी घुट घुट के जी जिंदगी 40 साल से ज़्यादा, 40 साल से ज़्यादा उनको कोई देखने नहीं गया। तब चिराग पासवान की बड़ी माँ कहाँ थी? 40 साल तक चिराग पासवान जिसको देखने नहीं गए, आज उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। उस 40 साल तक किसने देखा? कौन था उनको रखने वाला, उनकी देखभाल करने वाला? क्यों नहीं, तब क्यों नहीं याद आई माँ की? हैं? तब तो माँ को याद नहीं कर रहे थे। रामविलास पासवान जी का निधन हुआ तो उनको तो बाहर तक देखे रो रही थी, उनको जाने नहीं दिया गया, रामविलास पासवान से मिलने नहीं दिया गया। और आज पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं इसमें दोनों को गलत मानता हूँ। एक गलती है पशुपति पारस जी की, उनके परिवार की, उनकी पत्नी की, उनकी एक और देवरानी सुनैना जी हैं उनकी, और चिराग पासवान। ये लोग ड्रामा कर दिया, बदनाम कर दिया पूरे दलित समाज को, मीडिया को उतार दिए चिराग पासवान। क्यों मीडिया में बयान देगा राजू तिवारी? कौन होता है हमारे दलित समाज का परिवार का मामला को उछालने वाला? हैं? हम तो कहेंगे कि भाई इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाइए। घर की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। किस घर में लड़ाई नहीं होती है महिलाओं में? कौन ऐसा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती है आपस में, जेठानी देवरानी में? लेकिन पशुपति पारस जी, आप गार्जियन हैं, आपको पहल करनी चाहिए। कितने दिन की जिंदगी है उनकी, और उनकी जिंदगी ही क्या है जिसके पति ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, अकेले तन्हा जीवन, विधवा की तरह जिंदगी जी रही थी वो। क्या बड़का अच्छा काम किया रामविलास पासवान कि एक पत्नी दूसरा समाज की पत्नी थी, उसको छोड़ के उसको रहते हुए दूसरा शादी कर लिए। रामविलास पासवान ठीक है, दलित समाज के लिए क्या किए नहीं किए वो अलग बात। व्यक्तिगत जीवन में रामविलास पासवान बहुत बड़ा पाप किए, राजकुमारी देवी को छोड़ दिए। रामायण में कहता है 14 बरस का वनवास, यहाँ 44 साल का वनवास राजकुमारी देवी का था। तलाक पर भी सवाल है, तलाक पर सवाल उठा रहे उनके दामाद साधु पासवान। देखिए एक चीज बोलते हैं कि रामविलास पासवान हो, कोई धरती पर का कोई व्यक्ति हो, वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, वो अपने बच्चे को तलाक नहीं दे सकता। कोई बच्चे को तलाक देता है तो रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी से जो बच्चियां हैं दोनों, आशा और उषा, उनसे तो तलाक नहीं हुआ रामविलास पासवान का। तलाक तो राजकुमारी देवी से हुआ होगा। तो अब ये बात आ रही है कि रामविलास पासवान जी की जो संपत्ति है इस देश में और इस देश के बाहर, उसमें तो अधिकार बनेगा। राजकुमारी देवी की जो बच्चियां हैं उनका अधिकार बनेगा, और चिराग पासवान हैं, उनकी एक बहन है, उनका अधिकार बनेगा। तो ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी। तो 2 बेटी हैं राजकुमारी देवी के। हाँ, दो एक भाई बहन है रीना जी के से। तो फिर ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, और ये लड़ाई पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। लोग हंस रहा है पूरा पासवान समाज पर, दलित समाज पर, कि देख लिया पॉलिटिकल यदि देखा जाए तो इसमें किसको नफा किसको नुकसान, क्या देखते हैं आप? क्योंकि पॉलिटिकलाइज तो कर दिया गया है भाई, एक बयानबाजी हो रही है। ये सब इतना गिनहा दिया है नहीं लोग, चाचा भतीजा लोग, इतनी गंदगी फैला दिया है चाचा भतीजा लोग कि हमको लगता है कोई नया पासवान लीडर को आना चाहिए। ये इसी स्थिति आ गई, इतना कचरा कर दिया है ये लोग। घर के बात को कि ताला लगा दिया है। भाई सब सबके घर में ये सब होता है। अरे PR टीम भेज दिया गया। हाँ, पत्रकारों को ले जा रहे हैं दोनों तरफ से। पशुपति पारस भी पैसा दे के पत्रकार को भेज रहे हैं, श्रवण अग्रवाल जो उनके प्रवक्ता है उनको, कि जा पैसा लेके जाओ 10 गो पत्रकार को और हमारे बारे में अच्छा खबर चलवा। उधर
चिराग पासवान भी हो सकता है पीआर की मदद लेके अपने पक्ष में खबर चलवा रहे हो हैं। तो ये सब नौटंकीबाजी हो रही है, देखिए जो गलत है, इसको हम कहीं से भी सही नहीं मानते। सामाजिक तौर पे नुकसान है। बिल्कुल छवि खराब हुई दलित समाज की। इस देश में दलित समाज में इतना बड़ा पॉलिटिकल घराना कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान है भाई। अच्छा एक बात बताइए चिराग भैया, ठीक है वैचारिक हमारी नहीं मिलती है विचारधारा, आपकी जो अपनी माँ है, सगी माँ रीना पासवान, उनको कुछ होता तो आप चार्टेड प्लेन से ले जाते, एयर एम्बुलेंस से। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ उनको हो, स्वस्थ रहे। माँ माँ होती है, माँ चाहे रीना पासवान हो, माँ चाहे राजकुमारी देवी, हम दोनों का सम्मान करते हैं। रीना शर्मा पासवान नहीं, ये सब गलत बात है। रीना पासवान रामविलास जी की पत्नी है तो रीना पासवान है। तो माँ चाहे रीना पासवान हो, माँ चाहे राजकुमारी देवी हो, माँ माँ है। तो एक माँ को आप चार्टेड प्लेन से ले जाएंगे और एक माँ को आप ऐसे छोड़ देंगे। अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ ना तो चिराग पासवान सब कुछ छोड़ के माँ के पास पहुंचते। अरे एक दिन सदन में नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, और सदन में भी जाएंगे, हम ही सदन भी अटेंड करेंगे, भर दिन लोकसभा में रहेंगे, शाम में चार्टेड प्लेन से या फ्लाइट से पटना आएंगे, खगड़िया जाएंगे, फटाक से चार्टेड प्लेन से दिल्ली चल जाएंगे। इतना पैसा क्या करेंगे रख के? जब माँ को पीड़ा है तो माँ को ले नहीं जाएंगे तो कम से कम माँ से मिल के तो जाएंगे। अरे बाथरूम में ताला लगा दीजिएगा, हाँ शौचालय हर घर शौचालय वाली सरकार कहिएगा, और केंद्रीय मंत्री की सौतेली माँ के घर के शौचालय में ताला लगा दीजिएगा। हम क्या बोले? हम पारस जी खुद उनके जो पहचान है रामविलास पासवान जी के वजह से पहचान है। बिल्कुल। अब इस पे घर का मामला है, अब तो दुख होता है कि भाई किसी के शौचालय में कैसे आप ताला लगा सकते हैं। वो बीमार हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे पासवान समाज हो, दलित समाज के लोग हों, इसको सुलझाइए, सलटाइए आपस में, और राजनीतिकरण इसका नहीं तो घर टूटे और घर तो टूट गया, अब घर बचा क्या? बाहर के लोग अपना मजा ले रहे हैं, हंस रहे लोग, हंस रहे हैं। पार्टी टूटी, अब घर टूट गया। इन्हें दोनों चाचा भतीजा के चक्कर में एक बड़ा पार्टी, दोनों चाचा भतीजा के जो एक्टिविटी उसके वजह से बदनाम तो हुआ समाज। आज समाज खुद डिसाइड नहीं कर रहा है कि हम किसको माने किसको नहीं माने। एक पार्टी रहती तो एक मजबूत पार्टी होती दलितों की बिहार में। अरे इनकी उम्र कितने दिन और है? जितने दिन है रहने देते, पूरा घर में रानी की तरह रही है। क्या लेके चल जाती वो हैं? तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलिए, तो बड़ा गंभीर विषय वस्तु था। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।